उत्तर प्रदेश में हुए 2 लोकसभा उपचुनाव के नतीजों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी पर चुटकी ली है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराने में सपा असमर्थ है। आप भी सुनिए। देखिए, रामपुर और आजमगढ़ पार्लियामेंट के जो बाई इलेक्शन के नतीजे आए, उससे एक बात साफ जाहिर होती है कि समाजवादी पार्टी में ना तो काबिलियत है ना अहलियत है बीजेपी को शिकस्त देने के लिए। और मैं उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज, दलित और मुसलमानों से, और ख़ास तौर से हिंदी हार्टलैंड के मुसलमानों से अपील करूंगा कि वो अपने वोट को ज़ाय ना होने दें और ऐसे निकम्मी पार्टियों का साथ ना दें जो बीजेपी को हरा नहीं सकते। वो सिर्फ आपको धोखा देकर आपका वोट हासिल कर लेते हैं और नतीजा ये निकलता है कि बीजेपी जीत जाती है। अब जब आजमगढ़ में 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव में अखिलेश यादव ने 1,60,000 की मेजॉरिटी से उस पार्लियामेंट सीट को जीता था, अब आप हार जाते हैं 8,000 वोट से। कौन जिम्मेदार है इसका? तो इससे बात साफ जाहिर हो रही है कि समाजवादी पार्टी में ना काबिलियत है, ना अहलियत है, ना ताकत है कि वो भाजपा को शिकस्त दे सकें। देखिए, रामपुर और आजमगढ़ पार्लियामेंट के ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर बम होने की सूचना मिली है, जिसमें डायल 100 पर सूचना मिलते ही पूरा पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी बुला लिया गया है। पुलिस ने सबसे पहले प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 को खाली कराया। डस्टबिन से लेकर बेंच, स्टॉल, वेंटिंग हॉल तक सर्चिंग की है। अचानक स्टेशन पर इतनी संख्या में पुलिस बल और बीडीएस की टीम को देखकर यात्री भी दहशत में आ गए। इसके अलावा आपको बताएं कि बम ढूंढने में हालांकि बीडीएस की टीम लगी हुई है। साथ ही ग्वालियर स्टेशन पर बम होने की सूचना के बाद से ही आसपास के इलाकों में सुरक्षा के व्यवस्था इंतजाम कराए जा रहे हैं। देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर बवाल मचा हुआ है। विपक्षी पार्टियां भी लगातार हमलावर नजर आ रही हैं। अब मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अग्निपथ योजना को बिल्कुल गलत बताया। सत्यपाल मलिक ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। कल गुड़गांव में आपने देखा होगा उसकी सबके बहुत गलत योजना है। उससे फौज की इज्जत घटेगी, जवानों के खिलाफ है वो। और 4-4 साल से जवान इंतजार कर रहे थे भर्ती का। जो पुरानी भर्ती की शैली है उसी में होनी चाहिए। इसमें वो 4 साल में वो 6 महीने ट्रेनिंग करेंगे, 6 महीने छुट्टी होगी, 3 महीने की नौकरी होगी, उसके बाद घर आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? उनके तो ब्याह भी नहीं होने के। सर, मेरा एक सवाल है, अगर आपको केंद्र सरकार की ये योजना अग्निपथ जो है खराब लग रही है, तो आप जो है खुलकर जो है युवाओं के पक्ष में मुखर होकर क्यों नहीं आते? बोल दिया ना मैं कल, आप सुनते नहीं हो तो मैं क्या करूँ। 4 चैनल पे है कल और आपके सामने तो, लेकिन सारी दुनिया का ठेका मैंने नहीं लिया। मैं तो किसानों के लिए बोल रहा हूँ, इस पर भी बोल रहा हूँ, अब भी बोल रहा हूँ। सर, आप सरकार से इस्तीफा देकर किसानों के युवाओं के बीच में अगर बैठकर मुखर होते हैं तब ज्यादा इसका असर नहीं पड़ता। ऐसा है, मैं आप जैसे मशहूरकारों के चक्कर में पड़ता तो यहाँ तक पहुँचता ही नहीं। मैं इसको छोड़ दूंगा 1 मिनट में, अगर जिसने मुझे बनाया वो कह देगा। अभी मैं उसकी जरूरत नहीं समझता। कल भारतीय वायुसेना ने कहा कि अग्निपथ योजना के तहत 3,000 अग्निवीरों की नियुक्ति के लिए उसे महज 3 दिनों में 56,000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। योजना के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शन के 1 हफ्ते बाद शुक्रवार को पंजीकरण शुरू हुआ था। वायुसेना ने रविवार को ट्वीट किया कि भारी तादाद में अग्निपथ भर्ती आवेदन प्रक्रिया के जवाब में वेबसाइट पर भविष्य के अग्निपथ से अब तक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। ट्वीट में लिखा गया कि पंजीकरण 5 जुलाई को बंद हो जाएगा।
वायुसेना अग्निपथ योजना के तहत इस साल 3000 अग्निवीरों की भर्ती करेगा। अग्निवीरों का प्रशिक्षण 30 दिसंबर से शुरू हो जाएगा और केंद्र सरकार ने 14 जून को अग्निपथ योजना पेश करते हुए कहा था कि 17.5 साल से लेकर आपको बताएं कि 21 साल के युवाओं को 4 साल के कार्यकाल के लिए भर्ती किया जाएगा। अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस ने आज जिला मुख्यालय के बाहर सत्याग्रह किया। सत्याग्रह के दौरान कार्यकर्ताओं के हाथ में राहुल गांधी की फोटो थी। तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेसियों ने अग्निवीरों के लिए जो सत्याग्रह किया उनके लिए ना होकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की जो ईडी की जांच चल रही है उसको लेकर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया है, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने दावा किया है कि इस सरकार को ये योजना वापस लेनी पड़ेगी। इससे आर्मी का मान सम्मान खतरे में पड़ जाएगा। अगर वापस नहीं लेते हैं तो आंदोलन और बढ़ा दिया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस के सभी नेता मौजूद रहे। नाम अपन जानना चाहेंगे आपको पूरा? मैं नरेंद्र राठी, मैं सदस्य अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, सलाहकार हूँ राजब भट्ट जी और हरीश रावत जी। अगर अग्निपथ योजना की वापसी नहीं होती है, संशोधन नहीं होता है, तो क्या अगला कदम होगा आप लोगों का? हम आंदोलन करते रहेंगे। आंदोलन में, सड़कों पे, संसद में, अदालत में, और तो कोई रास्ता है नहीं। लेकिन हम युवाओं के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। ये भविष्य का जो युवाओं का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। तो हम हम कोई राजनीतिक लाभ के लिए ये नहीं कर रहे हैं, ना कोई हम राजनीति कर रहे हैं, ना राजनीतिक लाभ के लिए काम कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि युवाओं का भविष्य अंधकार में ना जाए। नाम अपन जानना चाहेंगे आपको पूरा? मैं नरेंद्र राठी, मैं सदस्य अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी। बिहार में एनडीए गठबंधन के बीच सब कुछ ठीक नहीं नजर आ रहा। बीजेपी और जेडीयू नेताओं के बीच बयानबाजी तेज होती जा रही है। इसी बीच जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि बीजेपी में कोई आदमी सीएम बनने लायक नहीं है। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हम लोग सावधान हैं। ये महाराष्ट्र नहीं है, यह बिहार है। नीतीश कुमार का राज है। यहाँ पर कोई हिलने वाला नहीं है। पहले ऐसा करेगा क्यों? 5 साल चलने दे बीजेपी वाला, क्यों खरीद बिक्री करेगा भाई? यहाँ जदयू का आदमी कोई खरीदाता है? हम लोग खुट्टा गाड़ विधायक, गाड़ दिए तो गाड़ दिए, कोई उखाड़ नहीं सकता है। कोशिश तो चल रही है। अरे भाजपा में कोई ऐसा आदमी है नहीं मुख्यमंत्री बनने वाला, कोई नहीं है तो अभी नीतीश कुमार है। भाजपा अलग होके देख ले, चुनाव करा के देख ले। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल दिए हम लोग। वहीं झारखंड के रामगढ़ में झुंड में टहल रहा हाथी अचानक से कुएं में जा गिरा, जिसकी कड़ी मशक्कत के बाद आपको बताएं कि रेस्क्यू करने के बाद मामला हल्लू गांव का है, जहां पर बताया जा रहा है कि यहां पर कुछ हाथी झुंड में टहल रहे थे और तभी अचानक से एक हाथी कुएं में जा गिरा। हाथी के गिरने की सूचना वन विभाग और प्रशासन को दी गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद हाथी को बड़ी मुश्किल से वन विभाग की टीम ने कुएं से बाहर निकाला है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।